तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कलिंग गेम आर्क के बारे में। और इस आर्क में तुम लोगों को फाइट और सिर्फ फाइट ही देखने को मिलेंगी। तो आखिर क्या है ये कलिंग गेम और उसको किसने बनाया था, यही सब इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। और अगर तुम लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो देखी थी तो तुम लोगों को पता होगा उसमें इतादोरी मारा जाता है यूटा के हाथों। यूटा यूजी को मारने के बाद एक लोकेशन पर ले आता है। उसके बाद यूजी की आंख खुलती है और वो सामने देखता है कि उसके सामने यूटा बैठा हुआ है। और यूजी को उठता हुआ देख यूटा भी उसे देखता है और कहता है कि शुक्र है, जिसे सुनने के बाद यूजी भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। उसके बाद यूटा कहता है कि ये सितंबर के आसपास की बात है जब गोजो सेंसे मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी थी कि मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूं, तो इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। इस पे यूजी कहता है नाटक? कैसा नाटक? इस पे हम लोगों को कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जिसपे गोजो कह रहा होता है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, अगर मुझे बाई चांस कुछ हो जाता है तो मेरे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का ध्यान रखना यूटा। इस पे यूटा कहता है कि कुछ हो जाए? क्या हो जाए? उनकी गर्लफ्रेंड बन जाए? इस पे गोजो कहता है कि अब तुम कॉमेडी करने लगे हो हैं। इस पे यूटा कहता है कि मैं सोच ही नहीं सकता, आपको कुछ हो सकता है। इस पे गोजो कहता है कि मैं यूजी इटाडोरी के बारे में सबसे ज्यादा चिंता में हूँ, तुम्हारी ही तरह वो भी सीक्रेट एग्जीक्यूशन का नेक्स्ट टारगेट है, अगर तुम उस पर नजर रखोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद यूटा कहता है कि इसी वजह से मैंने तुम्हारा एग्जीक्यूशनर बनने के लिए डिसाइड करा था, लेकिन जुजुत्सु हाई के लोग इतने भी डम नहीं है। मुझे तुम्हारा एग्जीक्यूशनर बनने के लिए एक बाइंडिंग वॉर को साइन करना पड़ा था कि मैं सच में तुम्हें मार दूंगा। और कहता है कि मैंने तुम्हें मारा उसके लिए सॉरी। इसके बाद इतादोरी कहता है तो मैं जिंदा कैसे हूँ? जिस पर यूटा कहता है मेरी रिवर्स कर्स टेक्निक की वजह से। जैसे ही तुम्हारे दिल ने धड़कना बंद कर दिया था, मैंने वैसे ही अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करा तुम्हें हील करने के लिए। मुझे लगा ही था ये तुम्हारे ऊपर वर्क कर जाएगी क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है। इसके बाद यूटा कहता है कि जैसे अभी हालात हैं, जुजुत्सु हाई को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये पहचानने में कि तुम सच में मरे नहीं हो, लेकिन फिलहाल के लिए तुम ऑफिशियली मर चुके हो, तुम्हारा डेथ सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इतादोरी कहता है क्यों? आखिर तुम ये सब कर क्यों रहे हो? इसके बाद यूटा कहता है क्योंकि तुम इम्पोर्टेंट हो उन लोगों के लिए जिन्हें मैं इम्पोर्टेंट मांगता हूँ। और कहता है कि मेरे अंदर भी कभी ऐसी पावर थी जो मैं हैंडल नहीं कर पाता था, मुझे लगता था वो मेरे अंदर फोर्स की गई है, पर मैंने उसे खुद ही इनवाइट करा था। लेकिन तुम नहीं, तुम्हारे अंदर जो पावर है वो तुम्हारी खुद की नहीं है, तो इसलिए तुम्हें ब्लेम नहीं करा जा सकता। इसके बाद वहाँ पर मेगुमी आ जाता है और उसे देखकर इतादोरी भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। उसके बाद मेगुमी उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए इतादोरी। नोरितोशी कामो ने एक प्लान बनाया है जो कि सारे सोर्सरर्स के अराउंड रिवॉल्व करता है और उसको वो कलिंग गेम करता है। और अनजाने में मेरी बहन सुमिकी उस जाल में फंस चुकी है और लिटरली वहां पर इतादोरी से भीख मांगने लगता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरे साथ इस कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करो। इसके बाद हम लोगों को कलिंग गेम के सारे रूल्स बताए जाते हैं। कलिंग गेम के बेसिकली 8 मेन रूल्स हैं जो कि अभी तुम्हें अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे और धीरे धीरे करके मैं तुम्हें सारे एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो जब मेगुमी इतादोरी से ऐसे हेल्प मांगता है, उसे अपने दादा की कही हुई बात याद आ जाती है जो कि होती है तुम एक स्ट्रॉन्ग बच्चे हो तो इसलिए हमेशा लोगों की मदद करना। और ये सोचने के बाद कहता है ओकोत्सु सेनपाई, सुगुना कुछ तो प्लान बना रहा है जिसका लेना देना फुशिगुरो से है। सुगुना ने मेरी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर दिया था क्योंकि मैंने 10 फिंगर एक साथ खा ली थी। हालांकि अब ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर बाई चांस मैं सुगुना के साथ एक्सचेंज होता हूँ तो मुझे मारने में हेजिटेट मत करना। क्या तुम्हें लगता है तुम ऐसा कर पाओगे? इसके बाद यूटा कहता है ठीक है, समझ गया। इसके बाद यूजी मेगुमी से कहता है कि अब हमें करना क्या होगा। इस पर मेगुमी कहता है कि पहले तो हमें जुजुत्सु हाई में वापस जाना होगा और मास्टर टेंजन से कांटेक्ट करना होगा और ये पता लगाना होगा गोजो सेंसे का प्रिजन रेल्म हम किस तरह से हटा सकते हैं और एक्चुअल में नोरितोशी कामो आखिर चाहता क्या है और उसके प्लान क्या क्या है। और कलिंग गेम एक बहुत ही खतरनाक गेम है जो कि हम लोगों ने आज तक नहीं देखा और इस चीज को फिक्स करने के लिए हमें आंसर चाहिए होंगे और इन आंसर्स को मेरे ख्याल से सिर्फ मास्टर टेंजन ही जानते हैं। इसके बाद यूटा कहता है कि मेन प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों को पता ही नहीं है मास्टर टेंजन है कहाँ। इसके बाद यूटा कहता है कि मेन प्रॉब्लम मास्टर टेंजन का कॉन्सीलिंग बैरियर है। उस जगह पर 1000 से भी ज्यादा डोर्स हैं जो कि कॉन्स्टेंटली इधर से उधर घूमते रहते हैं, लेकिन उनमें से एक ही स्टार कॉरिडोर की तरफ जाता है जहाँ पर मास्टर टेंजन रहते हैं। इसके बाद ये सारे लोग मास्टर टेंजन को ढूंढने के लिए जुजुत्सु हाई में आ जाते हैं और वहाँ पर ये मिलते हैं माकी और यूकी से। और इसके बाद ये सारे लोग मास्टर टेंजन को ढूंढने के लिए एक गेट को एंटर करते हैं और उसके बाद वो एक ऐसी लोकेशन पर पहुंचते हैं जहाँ पर ब्लड ही ब्लड होता है। और ये ब्लड देखने के बाद यूजी कहता है कि यहाँ आसपास में इतने सारे खून के निशान हैं, आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। इसके बाद यूकी कहती है कि ये सब 12 साल पहले स्टार्ट हुआ था और अगर मैं इसके बारे में अब सोचती हूँ तो ये सब सेंस बनाता है कि तभी से ही सारी चीजें बिखरना स्टार्ट हुई थी। इसके बाद हम लोगों को मास्टर टेंजन दिखाए जाते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं यूकी सुकुमो। इसके बाद यूकी मास्टर टेंजन से कहती है कि तुमने स्टार कॉरिडोर के आसपास के सारे गेट को बंद क्यों कर दिया है। जिस पर टेंजन कहता है कि मुझे डर लग रहा था कहीं तुम लोग केंजाकू के साथ तो मिले हुए नहीं हो, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं किसी इंसान के दिल में झांक नहीं सकता। और केंजाकू का नाम सुनने के बाद यूकी थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। इसके बाद टेंजन कहता है कि वही सोर्सरर
जो पहले नोरितोशी कामो हुआ करता था और अब उसने सुगुरु गेटो की बॉडी को ऑब्टेन कर लिया है। और यहाँ पर इतना सीरियस डिस्कशन चल रहा है और यूजी यहाँ पर कहता है कि मास्टर टेंजन तुम ऐसे क्यों दिखते हो, जिस पर मेगुमी कहता है अबे तू थोड़ा सा बहन का क्या। इसके बाद यूटा कहता है कि हम लोग यहाँ पर ये जानने आए हैं कि केंजाकू का असली मकसद क्या है और हम उस प्रिजन रेल्म को किस तरह से खोल सकते हैं, क्या तुम हमें बता सकते हो। इसके बाद टेंजन कहता है कि काश मैं हाँ बोल सकता, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। यूटा, यूकी, डेथ पेंटिंग वॉर्म यानी कि चोसो, तुम तीनों में से किसी दो को यहाँ पर रहना होगा मेरे बॉडीगार्ड बनने के लिए। और कहता है क्योंकि अब मैं इवॉल्व हो चुका हूँ तो अब मैं एक ह्यूमन बीइंग नहीं, एक कर्स्ड स्पिरिट बन चुका हूँ और यही चीज मुझे टारगेट बनाती है कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन का। लिटरली टेंजन यहाँ पर ये कह रहा होता है कि उसकी केंजाकू से फट रही है और ये सुनने के बाद सारे लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। इसके बाद टेंजन कहता है कि केंजाकू की अभी की एबिलिटीज को अगर ध्यान में रखा जाए तो वो मुझे सीज कर सकता है जैसे ही हम दोनों आमने सामने आएंगे, और इसी की वजह से मेरी मेन बॉडी सारी चीजों को रिजेक्ट कर रही है इस स्टार कॉरिडोर के अंदर में। और उसके बाद यूटा कहता है कि तुम्हें इसी की वजह से बॉडीगार्ड चाहिए है ना, जिस पर टेंजन कहता है कि मेरे बाद केंजाकू ही अब सबसे मोस्ट पावरफुल यूजर है जो कि बैरियर्स यूज कर सकता है इस वर्ल्ड में, और मुझे नहीं पता वो उस सील को कब हटाएगा। इसके बाद यूटा कहता है कि ये सब केंजाकू की वजह से ही है कि तुम्हारी मर्जिंग स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ नहीं हो पाई और उसी ने तुम्हारी इवोल्यूशन को फोर्स करा जिससे वो तुम्हें आसानी से कंज्यूम और कंट्रोल कर पाए अपनी कर्स्ड मैनिपुलेशन स्किल की वजह से। यकीनन वो सुगुना के साथ इन्वॉल्व है और वो एक ऐसा सोर्सरर है जो कि हजारों साल से जिंदा है, लेकिन अभी ही क्यों। इस पर टेंजन कहता है कि स्टार प्लाज्मा वेसल, सिक्स आइज और मैं सब कुछ नियति की वजह से कनेक्टेड है। पास्ट में केंजाकू ने 2 बार सिक्स आइज को खोया है और सेकंड टाइम तो उसने कुछ चांसेस लिए ही नहीं। उसने स्टार प्लाज्मा वेसल को और सिक्स आइज को एक ही महीने में एक साथ मार दिया जैसे ही वो पैदा हुए, लेकिन मर्जिंग डे पर ही सिक्स आइज और स्टार प्लाज्मा वेसल दोनों दोबारा से बॉर्न हुए। लेकिन 12 साल पहले कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ जब तोजी भी इसमें शामिल हुआ। वो फिजिकली गिफ्टेड था हेवनली रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। वही एक ह्यूमन बीइंग था जिसने इस नियति के जाल को तोड़ दिया और हम सभी को अपनी डेस्टिनी से फ्री कर दिया। लेकिन उसके बाद एक लड़का आया कर्ज मैनिपुलेशन के साथ और वो यहाँ पर सुगुरु गीटो के बारे में बात कर रहा होता है और कहता है कि इसके बाद सारे पीसेस एक साथ आ गए एक्सेप्ट प्रिज्म रेल्म, लेकिन 6 साल पहले वो भी उसके हाथ लग गया। इसके बाद मेगुमी कहता है तो आखिर ये कलिंग गेम हो क्यों रहा है। इस पर टेंजन कहता है कि ऐसा करने से मर्जिंग और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। इसके आगे टेंजन कहता है कि अभी स्टार प्लाज्मा वेसल से मर्जिंग करना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है और केंजाकू को मर्जिंग करने के लिए काफी सारी कर्स्ड एनर्जी चाहिए होगी जो कि वो कलिंग गेम से लेगा। कलिंग गेम के अंदर जो भी सॉर्सरर्स फाइट करेंगे वो अपनी काफी सारी कर्स्ड एनर्जी को रिलीज करेंगे जिनका फायदा केंजाकू उठाएगा। और इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए केंजाकू ने काफी सारी बाइंडिंग वॉव्स को साइन करा है और टेंजन उन लोगों को ये भी बताता है कि हो सकता है इस गेम का मास्टर केंजाकू हो ही ना, और अगर तुम इसको मार भी दोगे तो उसके बाद भी ये गेम खत्म नहीं होगा, तो तुम्हें कुछ और रास्ता ढूंढना होगा। और वो कहता है कि ये गेम तब तक चलेगा जब तक सारे प्लेयर या तो मर नहीं जाते या फिर एक दूसरे को मार करके कोई एक प्लेयर जीत नहीं जाता। और इस गेम को लॉन्ग लास्टिंग इसलिए कहा गया है जिससे इस गेम को कोई भी बीच में रोक न सके। यही इस मेन का मेन पर्पस है ताकि कोई भी इस रिचुअल को इंटरप्ट न कर पाए। इसके बाद यूटा कहता है कि लगता है अब हमारे पास कोई चारा नहीं है इस कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए और हम लोगों को कुछ ऐसा रूल ऐड करना होगा जिससे सुमिकी और बाकी जो भी प्लेयर्स हैं जो इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते वो इस गेम से बाहर निकल सकें। और अगर तुम्हें कलिंग गेम का 6th रूल याद हो तो उसके हिसाब से अगर किसी प्लेयर के 100 पॉइंट्स हो जाते हैं तो वो अपने हिसाब से एक नया रूल ऐड कर सकता है। इसके बाद मेगुमी कहता है तो फिर हम लोगों को गोजो सेंसे को जल्दी से जल्दी निकालना होगा, वही एक इकलौता बंदा है जो इन सारी चीजों को एक साथ अकेले निपटा देगा। पर टेंजन कहता है कि पहले ये डिसाइड करो कि आखिर यहाँ पर रुकेगा कौन। इसके बाद चोसो और यूकी कहते हैं कि ठीक है फिर हम दोनों यहाँ पर रुक जाएंगे। इसके बाद टेंजन कहता है थैंक यू। इसके बाद अपना हाथ एक कर्स्ड स्पिरिट के अंदर डालता है और उसके अंदर से एक चीज निकालते हुए कहता है अगर तुम्हें गोजो को फ्री करना है तो ये चीज तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगी। और ये चीज और कोई नहीं प्रिज्म रेल्म का बैक साइड है, जिसपे यूजी कहता है कि कहीं ये एक बैक डोर की तरह तो नहीं जो कि हम लोगों के घर पे होता है। जिस पे टेंजन कहता है बिल्कुल सही कहा तुमने। इस पे टेंजन कहता है कि गोजो सातोरू इस प्रिज्म रेल्म के अंदर ही है और इस चीज के 2 पार्ट हैं, जो कि फर्स्ट वाला पार्ट है जो कि केंजाकू के पास है और ये बैक ऑफ द प्रिज्म रेल्म हम लोगों के पास है। जिस पर यूजी कहता है तो अभी हम लोग गोजो सेंसे को क्यों नहीं निकाल देते हैं। इस पर टेंजन कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसको खोलने की अथॉरिटी सिर्फ केंजाकू के पास है क्योंकि उसके पास ही इसका फ्रंट गेट है। लेकिन एक तरीका और है जिससे हम गोजो सातोरू को फ्री कर सकते हैं और वो तरीका है अगर हम इस प्रिज्म रेल्म को फोर्सफुली खोलने का ट्राई करें तो। लेकिन उसे खोलने के लिए हम लोगों को 2 में से एक चीज चाहिए होगी, या तो इन्वर्टेड स्पेयर ऑफ हेवन जो कि कर्स्ड एनर्जी को बिल्कुल खत्म कर सकता है,
या फिर ब्लैक रोब जो कि कर्स टेक्निक इफेक्ट को मैनिपुलेट या फिर उनको कैंसिल कर सकता है। इन्वर्टेड स्पेयर ऑफ हेवन गोजो ने 12 साल पहले ही तोड़ दिया था और 1 साल पहले उसने ब्लैक रोब को भी तबाह कर दिया था, जिसे सुनने के बाद मेगुमी और यूजी काफी ज्यादा गुस्से में चले जाते हैं कि उसने आखिर ऐसा करा क्यों। इसके बाद टेंजन इन लोगों की बातें सुनने के बाद कहता है कि एक तरीका और है। इस कलिंग गेम में एक सॉर्सरर पार्टिसिपेट कर रहा है जो कि सालों से काफी टाइम से जिंदा है और उसका नाम है एंजल, जो कि लिटरली 1000 ईयर्स पहले से सॉर्सरर है और उसकी कर्स टेक्निक किसी भी कर्स टेक्निक को खत्म कर सकती है। और वो बताता है कि एंजल की कर्स टेक्निक इस ब्लैक ऑफ द प्रिज्म रैम को भी खोल सकती है। और इसके बाद मेगुमी उससे कहता है कि तुम जानते हो आखिर वो होगी कहाँ पर, जिसके बाद टेंजन मेगुमी को एंजल की लोकेशन बता देता है और इसके बाद कहता है कि गेम के बैरियर मुझे रिजेक्ट करते हैं, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं निकाल पा सकता और ये सभी लोगों को काफी जल्दी करना होगा क्योंकि कलिंग गेम के रूल नंबर 1 के हिसाब से इन लोगों को अपना पार्टिसिपेशन 19 डेज के अंदर ही बताना पड़ेगा गेम को, वरना ये लोग मारे जाएंगे। और जैसे ये बात मेगुमी को पता चलती है तो वो कहता है कि सुमिकी के पास अब रफली 10 ही दिन बचे होंगे उसको अपना पार्टिसिपेशन गेम में डिक्लेयर करने के लिए। इसके बाद टेंजन कहता है जो भी प्लेयर इस गेम में पार्टिसिपेट करेगा उसे एक शिकिगामी मिलेगा जिसका नाम है कोगाने। और तुम लोगों को रूल नंबर 6 तो याद ही होगा जिसमें मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर किसी प्लेयर के 100 पॉइंट्स हो जाते हैं तो वो गेम मास्टर से कह के एक नया रूल ऐड करवा सकता है और वो गेम मास्टर और कोई नहीं कोगाने होगा। और कलिंग गेम का 7th रूल है कि कोई प्लेयर अगर अपना रूल ऐड करना चाहता है तो वो गेम मास्टर को एक्सेप्ट करना होगा अगर उसका इफेक्ट कलिंग गेम पर अच्छा होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है तो। इसके बाद माकी कहती है कि हम लोगों को जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है, अब हम लोगों का कुछ ना कुछ रोल है जो कि हम लोगों को प्ले करना है। और कहती है कि यूकी और चोसो यहीं पर ही रह के मास्टर टेंजन को गार्ड करेंगे और मैं जेनिन क्लैन में वापस जाऊंगी उन कर्स्ड टूल्स को वापस लेने के लिए। और उसके बाद माकी कहती है कि उसके बाद में पांडा को ढूंढूंगी और उसके साथ गेम की लोकेशन पर चली जाऊंगी जहां पर भी उसका एड्रेस होगा वो पता लगाने के लिए। और वो यूटा से कहती है कि तुम क्या करोगे। इस पर यूटा कहता है कि मैं कलिंग गेम की कॉलोनी को अभी के अभी जाके ज्वाइन करने वाला हूँ। फुशिगुरो और सुमिकी के पार्टिसिपेट करने से पहले मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है और मैं आसपास की कॉलोनीज को अवॉइड करूंगा जिससे हम लोग आपस में एक दूसरे को मारना ना स्टार्ट कर दें। और इसके बाद माकी फुशिगुरो से कहती है कि तुम लोग जाके किंजी से जाके बात करो। इसके बाद हम लोग को पता जाता है कि किंजी हकारी एक सस्पेंडेड 3rd ईयर स्टूडेंट है। और इसके बाद ये सारे लोग अपने अपने काम पर निकल पड़ते हैं और कलिंग गेम का मेन पार्ट तो अब से शुरू होता है क्योंकि अब से ही सारी फाइट्स आने वाली हैं और उनको देखने के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।